हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 3 का पार्ट बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने क्लास में भी आपको बताया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे भोजन के पोषण महत्व को बढ़ाते हैं और कुछ उनके पोषक महत्व को कम करते हैं। ठीक है ना, उनको उन पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं और उनको विषैला बना देते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं, जैसे कि उनमें एक सिंगल सेल प्रोटीन है, एकल कोशी प्रोटीन। उसके अंतर्गत शैवाल है, एल्गी है, फफूंद है, कवक, खमीर, ईस्ट, बैक्टीरिया एकल कोशी सूक्ष्म जीव होते हैं। इनसे जिनमें प्राप्त प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जाता है। यानी कि इसमें प्रोटीन होता है जिसका प्रयोग मानव आहार और पशु आहार के रूप में किया जाता है, परंतु मानव आहार में उपयोग करने के लिए इनका जीवों का अविषैला होना आवश्यक है, यानी कि ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इन्हें प्रचलित रूप में एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। अब एकल कोशी प्रोटीन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका प्रारंभ अफ्रीका की चड़ झील तथा मेक्सिको की टॉक्सिकाको झील के किनारे बसे लोगों ने झीलों में उगने वाली नीलहरी शैवाल स्पाइरुलिना, जिसे हम मशरूम भी बोलते हैं, उनको धूप में सुखाकर भोजन के रूप में प्राचीन काल से उपयोग करते रहे हैं। मशरूम का प्रयोग बच्चों आजकल हम भी अपने भोजन में बहुत करते हैं। तो ये उसी का उदाहरण है, सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोशी प्रोटीन यानी कि स्पाइरुलिना मशरूम। देन इसका हेडिंग आता है एससीपी का उपयोग एवं महत्व। इसका उपयोग और महत्व क्या है कि इसको शैवाल, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइटिस, फफूंदी आदि का उपयोग आहार के रूप में अथवा माइक्रोबियल आहार प्रोटीन के रूप में होता है। और फर्मेंटेटेड ईस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से फर्मेंटेटेड मिल्क और चीज़ उत्पन्न किया जाता है। तथा माइक्रोबियल प्रोटीन की नई अवधारणा कोशीय प्रोटीन से एससीपी में बदल दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है एकल कोशी के रूप में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? शैवाल है, तंतुमय, फफूंद, खमीर व बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। पौधे, जंतु एवं मानव में तेग उत्पन्न न करना, उत्तम पोषकों का होना, बड़े पैमाने पर सरल एवं सस्ता उत्पादन है ये, और तीव्र वृद्धि दर है इसकी। पोष पदार्थ में सरलता से विलग्न होना, यानी कि इसको विलग्न मतलब सिलेक्शन इसका, और सुखाना, न्यूनतम प्रोसेसिंग की इसमें आवश्यकता होती है। इनको पोष माध्यम से सरलता से अलग किया जा सकता है। इनको सुखाने की प्रविधि आसान होती है। एससीपी उत्पादन के चरण कौन कौन से हैं कि इसके निम्न चरण होते हैं। कार्बन स्थिति की उपलब्धि सुनिश्चित करना, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की इष्टतम वृद्धि के लिए सबस्ट्रेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य आवश्यक पोषकों को मिलता है। जर्महीन तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखना, जिसमें अवांछित सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण ना हो सके। चुने गए सूक्ष्म जीव विभेद का सबस्ट्रेट में संरोपण किया जाता है। इसके बाद जीव भार को पोष पदार्थ से विलग किया जाता है। जीव भार की उपयोगिता एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। देन है पोषकीय एवं सुरक्षा परीक्षण कि जो एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है, उसका पोषकीय एवं सुरक्षा परीक्षण कैसे होता है। देखिए, इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है कि एससीपी में उपस्थित प्रोटीन के विभिन्न एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, विटामिन आदि की मात्राओं का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है ना, तभी इसका पोषकीय महत्व बढ़ता है और उसकी सुरक्षा होती है। यानी कि एमिनो अम्ल जो प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई होती है, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड जो कि वसा में पाया जाता है, और विटामिन आदि की मात्राओं का निर्धारण करना चाहिए। एससीपी के भौतिक गुणधर्मों का कण, जैसे उसका जो उसका पार्टिकल साइज होता है, उसका डेंसिटी, घनत्व होता है, टेक्सचर होता है, रंग होता है आदि का भी निर्धारण जरूरी होता है, तभी भोजन में इसका पोषक महत्व बढ़ सकता है। देन थर्ड, एससीपी में उपस्थित अविषालु पदार्थ जैसे माइक्रोस्टोन, बहुचक्रिक हाइड्रोकार्बन धातु आदि की मात्राओं का विशेष विश्वसनीय विश्लेषण करना चाहिए। देन जिस सूक्ष्म जीव स्पेसीज व विभेद का उपयोग किया जाता है उसका तथा संदूषण यदि हुआ है तो आदि का विवरण उसको देना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है बच्चों कि एससीपी के लाभ क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एससीपी, इसके बहुत से लाभ होते हैं। यह पूरे साल उत्पादित कर सकते हैं और इनका उत्पादन जलवायु पर आश्रित नहीं होता, यानी कि हमें देखने की आवश्यकता नहीं कि अब इसका मौसम है ही नहीं इसको उगाने का। सूक्ष्म जीवों की उच्च वृद्धि दर के कारण कम क्षेत्रफल में अधिक मात्रा में इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सस्ते सबस्ट्रेटों का उपयोग करते हैं।
सबस्ट्रेट तो विभिन्न उद्योगों में प्रदूषणकारी अपशिष्ट होते हैं, इनका उत्पादन में उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होता है, यानी कि ये वातावरण को भी साफ सुथरा बनाए रखते हैं। उच्च जीवभार उपज एवं अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीवों का वर्ण यानी कि सिलेक्शन आनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा विकास अपेक्षाकृत सरल है, यानी कि इनका जो है इनको आर्टिफिशियली आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा भी इसका विकास किया जा सकता है। कुछ एससीपी विटामिनों के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे खमीर है, मशरूम है आदि भी विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। छत्रक एक सुस्वाद मानव आहार है। छत्रक जिसे हम मशरूम बोलते हैं, वर्तमान में विश्व प्रोटीन कमी को पूरा करने का एससीपी उत्पादन में एक मात्र व्यवहारिक तरीका लगता है, यानी कि भोजन में भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हम एससीपी का यूज़ करते हैं। अतः पशु और मानव के पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग करना एकल पोषक प्रोटीन कहलाता है, जिन्हें भोजन व चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें प्रोटीन, खनिज पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इन्हें मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में काम में लिया जाता है। इसका एक उदाहरण स्पाइरुलिना है, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। एक मिनट पेज की दोबारा से ले, कोई बात नहीं बच्चों को। क्या कर रहे हो? अरे एक बार पूरा पेज लिया।